गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 हाइट एंड डिस्टेंस पर स्टडी करेंगे। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस हमारे चैप्टर का नाम है जो कि ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। हमने प्रीवियस क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी किया है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके आइडेंटिटीज़ और भी कुछ बहुत सारे एंगल्स 0 to 90 डिग्री के बीच जो एंगल बनते हैं उनके बारे में, उन सब के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। आज हम देखेंगे कि उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। हमने पढ़ तो लिया, लेकिन आज हम जानेंगे कि उसका यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं उसी को मैं बता रहा हूँ। एक हम ले लेते हैं पोल। ठीक है, ये हो गया पोल, ये पोल का पिक पॉइंट हो गया, है ना। पिक पॉइंट को हमने नॉमिनेट कर दिया ए से, बेस पॉइंट को बी से। ओके, ये क्या चीज़ है, हमारा पोल। जनरली इस पोल को यदि हम इसका लेंथ मेज़र करें, इसके हाइट मेज़र करें, तो हमको एक मीटर स्केल की हेल्प चाहिए। विदाउट मीटर स्केल हम इसका लेंथ या इसकी जो हाइट है हम उस चीज़ को फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, देखिए ये पोल हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, जहाँ से हमको ऑब्ज़र्व करना है कि इसकी हाइट कितनी है, जैसे हमको यहाँ से ऑब्ज़र्व करना है, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं ये उसका पिक पॉइंट है, ये बेस पॉइंट है, इसकी हाइट कितनी होगा हमको यहाँ इस वाले पॉइंट से मेज़र करनी है। फर्स्ट काम हमारा ये है कि इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑब्ज़र्वर पॉइंट, ओ से इंडिकेट करते हैं इसको। हमने क्या किया, इस ऑब्ज़र्वर पॉइंट को ए से मिला दिया, ज्वाइन कर दिए, ऑब्ज़र्वर पॉइंट को बी से ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो ऑब्ज़र्वर पॉइंट और उस पोल का जो पिक पॉइंट है, उस पिक पॉइंट तक को जो लाइन बन रही है उसको कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि किसी भी स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट का हाइट को हम विदाउट मीटर स्केल ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ से उसके हाइट को हम फाइंड कर सकते हैं बिना मीटर स्केल का हेल्प लिए। ओके, कैसे फाइंड करेंगे ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए इस फिगर से क्लियर है ये क्या चीज़ है, पोल। ये पोल है, ये ऑब्जर्विंग पॉइंट है, और ये हो गया लाइन ऑफ साइट, ये उसका पिक पॉइंट है। हम फिगर से क्लियर कर रहे हैं ये फिगर किस शेप का बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स इस जगह पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री। सपोज़ वो जो हम खड़े हैं, हम जहाँ पे खड़े हैं उस वाले लाइन में मीन्स लाइन ऑफ साइट, और जहाँ पे हम खड़े हैं उस पोल के बेस वाले लाइन से मीन्स इन दोनों के बीच, लाइन ऑफ साइट एंड लाइन ऑफ बेस, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तब के कंडीशन में थीटा को कहा जाता है एंगल ऑफ इलेवेशन। ठीक है, इस एंगल ऑफ इलेवेशन का अर्थ ये है कि सब हम यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल क्रिएट कर इस पोल के पिक पॉइंट को देख रहे हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इलेवेशन के कई कंडीशंस हैं, मीन्स ये कई कंडीशन पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ये है द एंगल ऑफ इलेवेशन इंक्रीजेस व्हेन द हाइट ऑफ द पोल इज इंक्रीज्ड। अगर हम इस पोल की हाइट को इंक्रीज कर दे रहे हैं तब के केस में एंगल ऑफ इलेवेशन क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर हम इस पोल की हाइट को डिक्रीज कर दे रहे हैं तब के केस में एंगल ऑफ इलेवेशन की वैल्यू वो भी डिक्रीज हो जाती है। देखिए कैसे, फर्स्ट ये हमारा डिस्टेंस ए टू बी इतना है, हम क्या करें इसके हाइट को यहाँ तक ले जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सी पॉइंट, तब के केस में एंगल ऑफ इलेवेशन कैसा बनेगा, ये इतना। तो देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू पहले की थीटा के कंपैरिजन में क्या हो गई, ज़्यादा। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये है कि हम अगर इस पोल की लेंथ को या इस पोल की हाइट को कम कर दें तो एंगल ऑफ इलेवेशन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखिए हमने इसकी हाइट को पहले यहाँ था उसको यहाँ तक ले आए, तब के केस में क्या हो जाएगा, थीटा इतना में। इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ इलेवेशन पोल के लेंथ पर भी डिपेंड करता है। अगर पोल का लेंथ हम इंक्रीज़ करें तब एंगल ऑफ इलेवेशन भी इंक्रीज़ होगा, अगर पोल की लेंथ हम डिक्रीज़ करें तब की कंडीशन में एंगल ऑफ इलेवेशन भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है,
इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 90 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। फॉर एग्जाम्पल इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, जैसे एक हमारा टावर है, ठीक है। टावर को मैंने नॉमिनेट कर दिया, पिक पॉइंट ए है, बेस पॉइंट बी है, ये क्या चीज़ है हमारा टावर, ठीक है। तो हम क्या बोल, इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा, जैसे इस वाले फिगर से आप देख रहे हैं ये पोल है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ ऑब्जर्वर पॉइंट सी, ऑब्जर्वर पॉइंट सपोज हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ ओ नॉमिनेट कर दिया उसको। इस टावर के पिक पॉइंट, जो हमारा पिक पॉइंट से ओ को ज्वाइन कर दिया, वो क्या होता है, लाइन ऑफ साइट। मीन्स ये लाइन ऑफ साइट और बेस लाइन, उन दोनों के बीच का एंगल कहता है हमारा 30 डिग्री। क्लियर है। और आगे ये बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 90 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जैसे टावर है, ये उसका फुट है, इस फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री कितना डिस्टेंस पर बन रहा है, 90 मीटर डिस्टेंस पर। मीन्स इस फिगर में इसके बेस पॉइंट जो फुट है, उस पॉइंट से उस ऑब्जर्वर पॉइंट जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू 30 डिग्री है, वो कितने डिस्टेंस पर है, 90 मीटर। तब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तब के कंडीशन में हमको जो टावर है इसकी हाइट हमको फाइंड करनी है। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ध्यान दें इधर। जैसे ये हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें इस पोल के लेंथ हमको फाइंड करना था, या पोल को हम जनरली मेज़र करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ किए, इस मेथड का। जैसे इस वाले क्वेश्चन को इसी से हम कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल ए बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, एक्स हमने ले लिया, कंसिडर कर लिया एक्स। बी से ओ की वैल्यू सपोज हमने मान लिया 15 मीटर है, ठीक है। इसमें 90 है, इसको हमने 15 मान लिया। तब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ध्यान रखा जाता है, इसको सॉल्यूशन ऐसे होता है, अननोन वैल्यू मीन्स विच वैल्यू वी हैव टू फाइंड, वह वैल्यू जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। मीन्स एक्स अननोन वैल्यू अपॉन गिवन वैल्यू, मीन्स नोन वैल्यू जिसकी वैल्यू हमको पता है, ये हो गया 15 मीटर। अननोन वैल्यू अपॉन नोन वैल्यू, ठीक है। यही हमको फाइंड करना है। इसके इक्वल हम क्या लेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन विथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए इस वाले फिगर से एक्स से क्या चीज़ है, हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये एडिशनल एंगल लाई कर रहा है, तो मीन्स ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। इस बात से तो आप परिचित हैं, पहले से पढ़ चुके हैं। हम देख रहे हैं कि एक्स से क्या चीज़ है यहाँ पे, परपेंडिकुलर हो गया। 15 क्या चीज़ है, ओ बी मीन्स बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेन थीटा। मीन्स हम इसके इक्वल क्या लेंगे, टेन, एंड थीटा की वैल्यू जो भी वैल्यू हमको गिवन रहेगी, सपोज इसमें जैसे 30 है तो थीटा की जगह हम 30 लेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं इसमें गिवन हमको क्या क्या चीज़ गिवन है, गिवन दैट एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन कितनी है, 30 डिग्री। देखिए इस फिगर से एंगल ऑफ इलेवेशन कितनी है, 30। एंगल ऑफ इलेवेशन मीन्स द एंगल मेड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड द बेस लाइन, इन दोनों के बीच के एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ इलेवेशन हो गया 30 डिग्री, ठीक है। ओ बी क्या चीज़ है, 90 मीटर, एंड वी हैव टू फाइंड, हमको क्या चीज़ फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ हमको फाइंड करनी है, जिसको हमने कितना कंसिडर कर लिया, एच। इसकी वैल्यू हमको क्या है, फाइंड करनी है। क्लियर है। देखिए हम क्या करते हैं,
हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, सो लेट द हाइट ऑफ टॉवर इज, कितनी हमने मान लिया h, देन अभी मैंने बताया अननोन वैल्यू अपॉन नोन वैल्यू, अननोन वैल्यू कितनी है h, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, h अपॉन नोन वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू हमको पता है कितनी है 90 मीटर। ये क्या चीज़ h, क्या चीज़ हमारा इस फिगर से क्लियर है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। तो h क्या चीज़ है हमारा परपेंडिकुलर, और 90 क्या चीज़ है बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स tan थीटा, इसके इक्वल क्या आ जाएगा 10, एंड थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 30 डिग्री, मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h बाय 90। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ओके, तो h अपॉन 90, इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, हम देख रहे हैं यहाँ से 90 इंटू 1 90, h इंटू √3 h√3, ठीक है। ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो h इक्वल टू मिलेगा 90/√3, और h की वैल्यू मिलेगी 90। अगर हम इस 90/√3 को हम रैशनलाइज करेंगे तो √3 इंटू √3, ये हो जाएगी 90√3/√3 इंटू √3 इज 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 0 जा, मीन्स 30√3। ये h की वैल्यू है। द h की वैल्यू क्या चीज़ है, h क्या चीज़ है हमारा AB, AB क्या है हमारा टॉवर, जिसको हमने AB के फॉर्म में कंसिडर किया था, ठीक है। तो h है हमारा AB मीन्स टॉवर का हाइट, देयरफॉर द हाइट ऑफ टॉवर इज 30√3। अब मैथ्स हो या फिजिक्स हो, यूनिट आपको लिखना ही है, यूनिट है हमारा मीटर, मीन्स 30√3 मीटर। दिस इज अवर आंसर। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।